अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की एपिसोड नंबर 9 और 10 का रिव्यू। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि ड्रामा के मुतल्लिक तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बात करते हैं ड्रामा ऐश के जुनून की, तो उसका रिव्यू बहुत ही ज़्यादा आज इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो काम कर रहा है ये बंदा, यानी कि राहिम का छोटा भाई, अल्लाह माफ़ करे क्या ही चीज़ें लेकर ये बैठ चुका है। मीन्स कि एक लड़की को पहले तुमने कत्ल ही कर दिया था अपने तौर पर, उसको मार के दरिया के किनारे, समंदर के किनारे फेंक दिया था, और उसके बाद वो इतना रिलैक्स था, इतने गाने गा रहा था, इतनी अपनी ज़िंदगी के अंदर मगन हो चुका था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। हालांकि जितना भी खतरनाक बंदा हो, जो कुछ भी मतलब कि उसने बुरे काम कर रखे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको किसी का कत्ल करने पे तो डर लगता ही होगा। और वो उस हद तक, मतलब इस लेवल तक रिलैक्स इंसान नहीं रह सकता होगा जिस तरह इसको दिखाया गया है। और जितना ये रिलैक्स घूम रहा है कि एक लड़की को मारने के बाद, उसको समंदर के किनारे फेंकने के बाद इतना पुरसुकून था, और उसके बाद जब उसको ये बात पता चलती है कि जी वो लड़की जिंदा है और वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, जो कुछ भी सारी चीज़ें ओपन हुई थी, उसके बाद उसने क्या किया है कि वो कह रहा था कि जी मुझे बताओ, अगर लड़की जिंदा है तो मुझे क्यों नहीं बताया, मैं उसको जाके गला दबा कर आ जाता। मीन्स के कुछ भी, मतलब कि वो इसको डर और खौफ और कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, सिर्फ अपने आप को क्लियर करने के लिए उसने मतलब कि कोई हद पार करने का सोच रखा है कि वो कुछ भी कर लेगा। जैसे कि अभी उसने किया क्या है, अपने दोस्तों को भी उसने ये बोल दिया है कि जी आपसे कोई पूछे ये सारा कुछ किसने किया, तो आपने सीधा सीधा मेरे भाई यानी कि राहिम का नाम ले देना और बोल देना है कि जी सारा कुछ उसने किया था। और एमन को मारने की जो भी कुछ सीन चले हैं, साजिश हुई है, जो एमन को मारा गया वो जी राहिम नहीं मारा है। और एमन के अपने डैड को भी ये एक स्टोरी सुना देता है कि जी हुआ क्या था कि एमन पहले भाई को फंसा रही थी, उसके बाद उनका सीन चला, जो कुछ भी वो भाई की मंगनी पर वो भाई को ब्लैकमेल कर रही थी, और उसके बाद भाई ने वो गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मारा, इस तरह उसको चोट लगी और वो मरने के काबिल हो चुकी थी, इवन के मर ही चुकी थी, हमें यही लग रहा था। और उसके बाद भाई ने उसको समंदर के किनारे फेंक दिया, और सारी स्टोरी वो अपने बाप को, यानी कि अपनी स्टोरी अपने भाई के तौर पर सुना देता है, और इतना रिलैक्स होकर सुना रहा है जैसे कुछ उसने किया ही ना हो, यानी कि किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही ना हो। और इवन कि देखा जाए, और उसकी माँ उससे भी आगे निकल चुकी है, और वो अपने बेटे को, मतलब अपने बेटे का साथ देने के लिए वो हर जगह पर उसको डिफेंड कर रही है, और सारा कसूर राहिम का बन रहा है, क्योंकि राहिम इनका सुतीला बेटा है और इसका सुतीला भाई है, जिसके बाद कोई भी राहिम के ऊपर रहम करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अभी एमन ने पूरा बयान मुकम्मल तौर पर नहीं दिया है। अब एमन को भी मतलब कि ये जाके राहिम की माँ धमकी दे आती कि तुमने उठकर जब नाम लेना है तो राहिम का ही नाम लेना, अगर किसी और का नाम लिया यानी कि मेरे दूसरे बेटे का, तो उसके लिए तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा नेक्स्ट भी, और तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे, और तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ड्रामा के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।